मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूं क्योंकि इस बीच बड़ी खबर आ रही। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि जब से नवजोत सिंह सिद्धू हम ये कह सकते हैं कि पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद से कैप्टन मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, अब तक कोई बड़ा बयान कैप्टन की तरफ से नहीं आया था। वो बड़ा बयान ये है कि सिद्धू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि सिद्धू के खिलाफ वो उम्मीदवार उतारेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर का ये बड़ा बयान है कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। इसका मतलब सीधा साफ है, जिसका जिक्र कैप्टन पहले भी कर रहे थे। आई एम रेडी फॉर द सेकंड इनिंग, मैं दूसरी इनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हूं। यानी कैप्टन हारे नहीं है। कैप्टन को लगता है कि कहीं ना कहीं बैकस्टैबिंग की गई है। जिस तरीके से उन्हें हटाया गया वो पहले भी खुश नहीं थे। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की थी, आला कमान तक ने नहीं सुनी उनकी। तो यहां पर कैप्टन अमरिंदर ने खुले तौर पर अब कह दिया है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अब वो उम्मीदवार उतारेंगे, अब कैप्टन अपनी नई पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी में शामिल होंगे, ये अब पता लगेगा कि अगला दाव कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या होता है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति में कांग्रेस को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी तक, सरकार तक लाने वाला वो शख्स जो कि 1 साल तक आला कमान को झेलता रहा, आला कमान की ह्यूमिलेशन झेलता रहा। कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो कि भारतीय जनता पार्टी से आए थे, वो आला कमान और सोनिया गांधी के इशारों पर कहते रहे, लगातार काम करते रहे और आखिरकार जीत उन्हीं की होती है। कैप्टन को हटा दिया जाता है, चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, सिद्धू वहां पर अध्यक्ष बने हुए हैं। हरीश रावत कह रहे हैं कि सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो ऐसे में सिद्धू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस पर एक लास्ट कमेंट मैं आपका जानना चाहूंगा के शर्मा, ये पॉलिटिकल कमेंट कि पहला बड़ा बयान है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है सिद्धू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। किस पार्टी से? कहीं आपकी पार्टी में तो नहीं आ रहे? नहीं सचिन जी, ऐसा नहीं, लेकिन एक बात इससे बहुत स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस में पंजाब का अंतर्कलह जो पिछले 2.5-3 साल से चल रहा था और 4-5 महीने से बहुत ही ज्यादा इसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, वो अंतर्कलह अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। और पार्टी जो है 2 धड़े में पंजाब में कांग्रेस बढ़ चुकी है और ये पूरी तरह से इनका जो हाई कमान है, उनका अनुभवहीनता, उनकी कमजोर नेतृत्व और उनका जो अविश्वसनीय नेतृत्व है, उसके कारण ऐसी स्थिति बनी है। और इसके लिए पूरी तरह से इनका हाई कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इसके जिम्मेदार है कि इस तरह से पार्टी का जो है सरेआम सड़क पे जो है एक दूसरे की कपड़े उतारने की कोशिश हो रही है। तो इससे मैं अवश्य कह सकता हूं कि आज कांग्रेस जो 2 वर्षों से अपना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई, वो आज अपनी पार्टी को संभालने की स्थिति में नहीं है और पार्टी के अंदर अंतर्कलह बढ़ चुका है। इसका परिणाम इनवाइट भेजा कि नहीं भेजा? हमें क्या जरूरत है साहब इनवाइट भेजने की? वो आपस में ही लड़े झगड़े, उन्हीं को मुबारक। इनकी तो लड़ाई वहां भी चल रही, इनकी लड़ाई छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, टीएस देव और भूपेश बघेल के बीच में, राजस्थान में पायलट और गहलोत जी के बीच में। तो ये तो आपस में सब भिड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि नेतृत्व नाम की कोई चीज है नहीं। अनुशासन तो कभी कांग्रेस में रहा नहीं है, तो छाटूकारों की पार्टी रही है। तो यहां तो केवल जो परिक्रमा होती थी, अब वो परिक्रमा का केंद्र भी जो है कमजोर पड़ चुका है। तो अब कोई अपनी अपनी राह चल रहे हैं लोग। तो अच्छा है ये अंतर्कलह, एक विपक्ष के नाते हमारे लिए तो ठीक है, फायदेमंद। लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है जो सीमावर्ती राज्य है, 600 किलोमीटर सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। ऐसे राज्य में अस्थिरता का माहौल होना ये देश की सुरक्षा के साथ जो है अच्छा नहीं है। और फिर नवजोत सिंह सिद्धू जैसा व्यक्ति, जिसको स्वयं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लिए खतरा बताया, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया, ये निश्चित तौर से चिंता का विषय बनता जा रहा है। और ये जो है गंभीर है। पंजाब की जनता के हितों का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसकी तो हित की कोई बात कांग्रेस सोच ही नहीं रही है। हम पिछले 2.5-3 साल से लगातार एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, जो है खनन माफिया और जो है लोहा माफिया, शराब माफिया, ये सारा ये आरोप आपस में ही लगाते रहे। केवल लूट पाट, वैक्सीन का इतना बड़ा घोटाला आपने देखा, केवल लूट मार और वहां पर ये चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। पूरी तरह से पंजाब की जनता के हितों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों को बेवजह वहां भड़काया गया है।
किसान चलिए आंदोलन फिलहाल के कम से नाम कम इतना तो हम कह सकते हैं कि पंजाब की राजनीति के लिए ये क्षण जो है एकदम, और ये कांग्रेस के भीतर जो कि ये समझते थे कि कांग्रेस का मतलब है सिर्फ अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वो जो कहेंगे वही सब कुछ मान लिया जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ बगावत का भी कहीं ना कहीं सूर। अमित भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये बहुत बड़ा बयान है कैप्टन का, इसका मतलब कैप्टन रेडी है अपनी अगली इनिंग के लिए सिद्धू के खिलाफ। आपकी आवाज नहीं आ रही है अमित, एक बार फिर से मैं खबर बता दूं, आपकी आवाज नहीं आ रही। सिद्धू के खिलाफ अब उम्मीदवार उतारेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये सीधे तौर पर कहना, और ये कैप्टन का बाउंसर हम इसे कह सकते हैं। कैप्टन ने बधाई दी थी पंजाब के नए मुख्यमंत्री को, लेकिन कैप्टन ने उससे पहले स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब जो हमारा सूबा है वो, उसकी जो सीमा है वो पाकिस्तान से मिलती है, वो बॉर्डर इलाके का सूबा है, इसलिए उसकी सुरक्षा और उसकी सुरक्षा में किसी तरीके का समझौता नहीं किया जा सकता। अमित, उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्तीफा जो है एकाएक नहीं दिया है कैप्टन अमरिंदर ने। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 3 हफ्ते पहले इस्तीफा भेजा था, लेकिन सोनिया गांधी ने रोक लिया था। इसमें उन्होंने ये बात बता दी है कि मालूम था कि उनसे स्ट्रांग कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कि पार्टी टूटे नहीं, और पार्टी का जो प्रेशर उनके ऊपर बन रहा था, क्योंकि वो कांग्रेस को केवल स्ट्रांग नहीं कर रहे थे, वो पंजाब और पंजाबियत को भी स्ट्रांग कर रहे थे। और कांग्रेस की जो उन्होंने पैठ बनाई थी पंजाब में और लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की थी, वो बड़ा स्ट्रांग था। तो कैप्टन ने एक बात और क्लियर की है कि मैं उसको मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, उसको मतलब नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, और एक स्ट्रांग कैंडिडेट निकालूंगा और स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा करूंगा। और इससे साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ इंडिकेट वो कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अमरिंदर से स्ट्रांग कैंडिडेट कौन हो सकता है, इसका मतलब वो खोल के सामने आ गए, और कैप्टन खुद भी खड़े हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के सामने और उसको चुनौती दे सकते हैं, और ये बात उन्होंने बड़ी स्पष्ट कह दिया। दूसरी बात ये है कि कैप्टन ने ये भी इल्जाम लगाए हैं कि जो मुझ पे इल्जाम आप लगाते थे, आप खुद करके दिखाइए। अब आप पावर में अपने आप को समझ रहे हैं तो करिए। जो बादल परिवार के खिलाफ आप अपनी बातें करते थे, आप करके दिखाइए, मैं देखता हूं आप कितना करके दिखाएंगे और कैसे करके दिखाएंगे। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के प्रधान है, लेकिन वो सरकार के कामों में जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने बोली कि वो सरकारी कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और उन सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं अपने तरीके से। तो ये सारी चीजें उन्होंने आज बोली हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि अब खुल के सामने आ गए। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खुलकर वो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी आ गए, कहीं खुलकर वो कांग्रेस आला कमान के भी खिलाफ है, कि भले कांग्रेस आला कमान ने अगर उनके साथ ये सलूक किया है तो कम से कम कैप्टन भी यहां पर चुपचाप नहीं बैठने वाले।